बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सही मायनों में फतेह बंदयाल के बेटे उमर अताब बंदयाल ने उड़ा कर रख दिया है और इनको पीस कर रख दिया है और सही मायनों में पाकिस्तान का चीफ जस्टिस आइन पर डट गया है और ये आइन का हीरो कहलाएगा। तारीख में याद रखा जाएगा जब सारी ताकतें एक साथ हमलावर हो रही थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल तमाम तर धमकियों, तमाम तर प्रेशर के बावजूद, कैंपेन के बावजूद आइन पर डट गया था। आज जो सूरत हाल पेश आई है वो सबसे ज्यादा अहम है। उसमें जो रिमार्क्स है, तीन ऐसे रिमार्क्स हैं जिन्होंने सारे का सारा मामला क्लियर कर दिया। सेक्रेटरी दिफा से जब पूछा गया कि आप इतना बताइए कि मसला क्या है, उन्होंने कहा कि हम आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाहते हैं। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल ने कहा हम अदालत से अलग सुनते नहीं, लेकिन अली जफर से बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो बात हुई तो सिक्योरिटी की सूरत हाल पर यह बात हुई कि भाई इतनी खराब नहीं है, अगर कोई डाटा देना चाहता है तो दे दे। उसके बाद अली जफर ने कहा रिटायर्ड एहलकार भी सिक्योरिटी दे सकते हैं। रिटायर्ड एहलकारों को हम रिजर्व फोर्सेस कहते हैं, इनको बुलाने का एक तरीकाकार होता है। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला यह है कि उस पर उमर अताब बंदयाल ने कहा कि असल में आप ये छोड़ दें कि फौजी ऑपरेशंस वाले, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ इलेक्शन की ड्यूटी के लिए ऐसे जवानों का बताएं जो ड्यूटी कर सकते हैं। हमें बताएं पंजाब के कौन से जिला में सूरत हाल खराब है। ऐसी सूरत हाल तो कई अरसे से है, जंग तो एक वक्त में बहुत ज्यादा हसास था। उन्होंने कहा कि आप सेक्रेटरी दिफा साहब हमें फाइलें दे दें, हम जायजा लेकर वापस कर देंगे, आपको आइंदा समात में आने की जरूरत नहीं। कुछ सवाल हमारे जहन में आएंगे तो खुली अदालत में हम पूछ लेंगे। अब सेक्रेटरी दिफा को उन्होंने क्लियरली बात की, जस्टिस जाजुल हसन, उन्होंने कहा सेक्रेटरी दिफा हसास मालूमात शेयर ना करे, जबानी मालूमात की बजाय तहरीरी जवाब दे। हसास ऑपरेशन होते हैं, हम कोई मालूमात शेयर नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर जो असल में कहानी सामने है वो चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा कि असल में जरूरत पड़ती है तो हम नेवी और एयरफोर्स से भी मदद ले सकते हैं। यानी आज के बाद ये मामला ही खत्म हो गया है कि अगर खास तौर पर ड्यूटी देनी है तो वो आर्मी के अंदर से जाएगी। आपको अगर लेनी है फोर्स तो आप नेवी से भी ले सकते हैं, और नेवी आप जानते हैं कि वो नेवी चीफ को जवाबदेही होती है। एयरफोर्स के जो एहलकार होंगे ड्यूटी अगर देते हैं तो वो खास तौर पर उनको जवाब होंगे। वहां पर यह भी डिस्कशन हुई कि असल में हमें उनका बताएं जो असल में, एक तो आप बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि फौज के अंदर भी डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। लड़ने वाली फौज अलग होती है, ऑपरेशनल देखने वाले अलग होती है, डॉक्टर्स अलग होते हैं, यानी हर तरह की, इवन के कुक अलग होते हैं। सो लिहाजा इस सूरत हाल में चीफ जस्टिस ने क्लियरली बात की। उन्होंने कहा जी खाली फौज की बात नहीं है, नेवी एहलकार भी हैं, रिजर्व भी वहां पर पड़े हुए हैं, ये तो कोई मामला ही नहीं है। अब जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला ये था वो है अखराजात का। चीफ जस्टिस क्लियरली इस बात पर कहते रहे कि आप तनख्वाह में कमी क्यों नहीं करें, जज से तनख्वाहें कम करना शुरू कर दें, इलेक्शन कमीशन को अखराजात कम करने का कहें। उन्होंने कहा कानूनी रुकावट है तो बताएं, अदालत उसको ठीक कर देगी। और कहा अगर ये मिसाल बन गई तो हमेशा मुश्किलात पर इलेक्शन ही हुआ करेंगे। इस सूरत हाल में आप एक बात बता दी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर 20 अरब रुपए देने पड़ जाएं तो क्या खरबों रुपए के बजट वाला मुल्क नहीं दे सकता। आप सिर्फ इतना बताएं क्या अखराजात कम करके पैसे बचाए नहीं जा सकते। उन्होंने कहा 170 अरब तो आप लोग दे रहे हैं अरकान असम्बली को, तो 20 अरब आपके पास नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने उधेड़ कर रख दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन किस तरह कर सकता है, डेट उसने दी है, ये सिर्फ अदालत है। 1988 में भी अगर इलेक्शन आगे पीछे हुआ था तो अदालत की मर्जी से हुआ था, इलेक्शन कमीशन को तो इख्तियार ही नहीं है। और जब समाज शुरू हुई ये तो पहले कह रहे थे जी बाइकआउट करेंगे, बाइकआउट करेंगे। अदालत ने उनसे पूछा कि आप बताइए आपने बाइकआउट करना है, उन्होंने कहा जी हम तो बाइकआउट नहीं करेंगे। यानी वहां पर जाकर आप अंदाजा कीजिए अटॉर्नी जनरल के पास एक दलील नहीं थी वहां देने के लिए कि भाई 90 दिनों में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। आए बाएं शायद एक ही बात, फुल कोर्ट बना दे, फुल कोर्ट बना दे, ये कर दे वो कर दे। यानी वो पूछ रहे हैं कि आप बताएं इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। असल में जिन्होंने बंद कमरे में इनको कहा था कि आपने इलेक्शन नहीं करवाने, ना उनके पास कोई दलील थी ना इनके पास। वो समझ रहे थे कि हम आइन से ऊपर हैं, लिहाजा इनको भी आइन से ऊपर करवा दिया। अदालत वहां पर पूछती है कि 170 अरब रुपए अरकान असम्बली को दे रहे हो तो 20 अरब तुम्हारे पास इलेक्शन करवाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा तनख्वाहें काट लें, सबकी काटे और उसमें से इलेक्शन करवाएं। ये तो पैसों का मसला, सिक्योरिटी का जहां तक मसला है तो उन्होंने कहा कि 50% तो पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो बिल्कुल पुरअमन है, तो वहां पर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, आप बताएं। और बाकी जो है तो उन पर बताइए आप क्या मामला है क्या नहीं है, उस पर बातचीत हो सकती है। लिहाजा इस सूरत हाल में ये जो बंद कमरों का असल में प्लान है उन्होंने आज उधेड़ कर रख दिया है पूरी तरह।
यहां तक आज डिस्कशन हुई थी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो रिटायर्ड जो एहलकार है वो ड्यूटी देने के लिए आ जाएंगे और सिर्फ एक दिन के लिए आना है, कौन सा कोई हमेशा के लिए आना है। उन्होंने कहा कि आप एक चीज ध्यान में रखिए, ये उमर अताब बंदयाल ने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा हम आपसे कोई ब्रीफिंग नहीं ले रही, सवाल करें। ये जो आर्म फोर्सेज है ये फौज नहीं है, इसमें नेवी और एयरफोर्स भी शामिल है। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर जरूरत पड़ती है तो हम उनसे भी ले लेंगे सिक्योरिटी। फिर वो कहते रहे कि मैंने गुज़श्ता 3 दिन में सीनियर जजेस से मुलाकातें की हैं। अब यहाँ वो कहते हैं 2 असम्बली के स्पीकर्स की दरख्वास्त आई है और वो मुहाफिज होता है बान का। अब आप बताइए, हमने तो हमेशा उसको नोटिस लेते हुए सारे का सारा मामला जो है वो बड़ा एहसास के साथ रखा है कि हम ज्यादा इसको ना छेड़े। एक ही बात अटॉर्नी जनरल कह रहा, आप समाअत ना करें, आप ये ना करें, आप बेंच बना दे, दलील दो भाई वहां पर। आप देखिए क्या मामला है। सिर्फ तकलीफ ये है कि इमरान खान ने 2 तिहाई या 3 चौथाई एक सिरे से आना है। उसको इन्होंने पैगाम भेजा कि तुम अरशद शरीफ कत्ल केस की फाइलें नहीं खोलोगे, साइफर नहीं खोलोगे, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से सारे का सारा मामला बड़ा क्लियर जाएगा। यानी ये तमाम चीजें उसने कही। उसके बाद इमरान खान को कहा जा रहा है कि जी आप जिले शाह नहीं खोलेंगे, आप करप्शन केस नहीं खोलेंगे, लूटा हुआ पैसा नहीं लेकर आएंगे। उसने इनकार किया। उसको अब आप देखिए वो अदालत में इमरान खान चले गए हैं और वहां पर जाकर पूछ रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि भाई बताएं, जब मुझ पर बैन नहीं है, अदालत ने रिलीफ दिया, तो पैमरा क्यों नहीं दिखा रहा। अब पैमरा से पूछे तो पैमरा को सबको पता है पैमरा किसको कंट्रोल करवाता है अपने आप को, यानी कौन इसको बैठकर कंट्रोल करे। ये तमाशे इनके खत्म ही नहीं हो पा रहे। बंद कमरों में बैठे हुए हैं। वो जी हमने इमरान खान को नहीं आने देना, वो बात बिल्कुल सुहेल वड़ाइश की सही है। वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि इमरान खान आया तो वो इंतकाम लेगा, वो हमें छोड़ेगा नहीं। और वो आगे से कहता है इमरान खान को यकीन दहानी कर। भाई क्या यकीन दहानी कराए कि अरशद शरीफ का कत्ल केस नहीं खोलेगा, या साइफर नहीं खोलेगा, या अपने ऊपर हमले की एफआईआर दर्ज नहीं करवाएगा, या करप्शन का लूटा पैसा नहीं लेकर आएगा, या वो बाजवा का कोर्ट मार्शल की बात कर रहा है वो छोड़ दे। ये आप एक बात बता दें तो फिर अगर ये काम करने तो वो पॉलिटिक्स में आया क्यों है। इनको आदतें पड़ी हुई है कि शहबाज शरीफ जैसे मोहरे लेकर आ जाए जो हमारी कठपुतलियां बनकर नाचते फिरे, हम पीछे से डोरियां हिलाते फिरे और ये नाचते फिरे और कोई काम ना हो। तो आज देख लें मुल्क का हशर क्या हो गया। रहने के काबिल अपने इनके बच्चे, इनकी दूसरी बीवियां, इनके सारे लोग बाहर बैठे होते हैं, नेशनैलिटियां इनकी बाहर है। और पाकिस्तान तो सिर्फ ये हुक्मरानी के लिए होते हैं, बाकी तो सब कुछ। और हमें 75 सालों से ये बताया गया इस मुल्क की सारी बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान है। पता ही चला कि सियासतदानों का इस मुल्क की बर्बादी के अंदर से 10% हिस्सा है, बाकी तो हिस्सा ही दूसरों का। लिहाजा ये जो अब तक मामला हुआ है वो चीफ जस्टिस ने क्लियरली कर दिया। फैसला होने जा रहा है कि भाई जो मर्जी आप कर लें। उधेड़ कर रख दिया उस बंदे ने कि भाई इलेक्शन होने हैं, होकर रहने हैं, आप जो मर्जी कर ले, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। क्लियरली आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत लगने जा रही है और उधेड़ कर रख दिया उस बंदे ने। अब आप जो मर्जी करें, इस दफा तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 लगा दें ताकि बंद कमरों में बैठे कोई लोग दोबारा इनकी डोरियां ना हिला सके और बैठकर इनके खिलाफ जो भी इकदाम हो वो भी जिम्मेदार साथ रहे। सो लिहाजा ये बड़ा जबरदस्त आज काम था। आज उमर अताब बंदयाल ने फैसला कर लिया है कि वो बंदा डट गया है और वो उम्र भर डटा रहेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।